बच्चों आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेस देखते हैं और उनके बेसिस पे एक एक या दो दो एग्जांपल्स भी। ठीक है, अब देखो बच्चों, सबसे फर्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है साइन 2x का। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कोस x। देखो बच्चों, ये एंगल होता है। ठीक है, तो हमारे पास इधर ये एंगल है, इधर एंगल है। अगर आप ध्यान से चेक करेंगे, जो इधर वाला एंगल है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट वाला हैंड साइड में जो एंगल है, राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का हाफ एंगल है, इधर वाले का हाफ। इधर देखो 2x है तो इधर कितना है x। ठीक है, तो ये हाफ दी एंगल वाले फॉर्मूले हैं। साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x cos x। साइन 2x का फॉर्मूला ये भी होता है 2 टेंजेंट x ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। ठीक है, इसी तरह से बच्चों अगर हमें साइन 4x का फॉर्मूला लिखना हो, साइन 4x का फॉर्मूला, तो साइन 4x का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? ये 2 तो वैसे का वैसे ही, और इस एंगल का हाफ, इस एंगल का हाफ साइन 4x का हाफ कितना होगा? 2x इंटू कॉस 2x। इस तरह से ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं आगे। ठीक है, एंगल का हाफ करना होता है, ये सेम रहेगा, यहाँ नहीं आप चेंज कर सकते कुछ भी। इसी तरह से अगर मेरे को ये वाला लिखना है साइन 4x का टेंजेंट की फॉर्म में लिखना है फॉर्मूला, तो कैसे लिखेंगे? 2, देखो यहाँ 2x था तो यहाँ कितना आ रहा है? x हाफ। तो यहाँ 4x तो क्या आएगा? 2 टेंजेंट 4x का हाफ 2x ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 2x। ये फॉर्मूला बन पाएगा बच्चों। अब बच्चा कहता है कि ये आया कैसे? साइन 2x 2 साइन x इंटू कॉस x। ये बच्चों अभी हमें क्रैम करना है, फॉर्मूला है हमारे पास ये। जैसे हमने 10th में पढ़ा है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x कितना होता है? 1 होता है। अब मैं आपको कहूँ कि ये आया कैसे? जैसे आपने ये फॉर्मूला याद करा कि ये वाली चीज़ 1 होती है, तो इसी तरह से बच्चों साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x cos x होता है, और ये भी होता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे बच्चों साइन x का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है साइन x का फॉर्मूला क्या होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड cos 2x का फॉर्मूला। cos 2x का बच्चों cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, वही इस एंगल का इधर हाफ हो रहा है। cos स्क्वायर cos 2x का ये भी होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी होता है, और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x भी होता है। तो सारे माइंड में होना चाहिए, डिपेंड होता है कि क्वेश्चन कौन सा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज होगा। नेक्स्ट टेंजेंट 2x का फॉर्मूला क्या होगा? 2 टेंजेंट x ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। इसका हाफ एंगल का हाफ करना है। अब आता है साइन 3x का। साइन 3x का 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। कोस 3x का 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। और टेंजेंट 3x का 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला है बच्चे हमारे पास 6। इनके बेसिस पे एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे हमें प्रूफ करना है कि cos 4x को ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, कि cos 4x को ये प्रूफ करना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब देखेंगे, देखो cos 4x को, देखो cos 2x का अगर हम बात करें, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ना हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, मतलब इस एंगल का इधर हाफ हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से cos 4x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 इस एंगल का इधर हाफ हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है बच्चों, अब ये स्केयर वाला, ये वाली टर्म ऐसी की ऐसी, देखो ये 1 वैसे का वैसी, माइनस वैसे का वैसी सेम लिखा हुआ है, ये 2 वैसे का वैसी, ये वाला स्केयर, ये स्केयर ऐसे का ऐसी। साइन 2x का फॉर्मूला देखो बच्चों, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x cos x, इसलिए साइन 2x का
2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ है और ये स्केयर ऐसे का ऐसे। अब ये स्केयर ओपन करा, 2 का स्केयर कितना हो जाएगा 4, साइन एक्स का स्केयर साइन स्केयर एक्स, कॉस का ये आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 2 4 द 8, तो ये आंसर आ जाएगा। यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूफ करनी थी, तो ये प्रूफ हो जाएगी। इसी तरह से बच्चों हमारे पास ये वाले फॉर्मूले भी हैं। साइन ए, देखो ये मैंने प्लस माइनस ये दोनों क्यों लिखे हैं, ये दो फॉर्मूले हैं बेटे हमारे पास। देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूले हैं। देखो साइन, अगर मैं ऊपर वाले के ऊपर क्या है हमारे पास प्लस, जो ऊपर है तो इधर भी ऊपर वाला ही लेना है आपने। अगर इधर आपने नीचे वाला लिया है तो इधर भी नीचे वाला साइन लेना है। देखो अगर मैं ऊपर वाला लेके चलता हूँ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इधर ऊपर लिया तो इधर भी ऊपर। साइन ए माइनस बी का तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी होगा बच्चों। इसी तरह से कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला और कोस ए माइनस बी का, दो फॉर्मूले बने। कोस ए प्लस बी का कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। इधर ऊपर वाला प्लस है तो इधर माइनस है बच्चों, याद करना पड़ेगा। इधर माइनस कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसी तरह से टेंजेंट ए प्लस बी का टेंजेंट ए माइनस बी का, टेंजेंट ए प्लस बी का टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी और 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। अगर माइनस की बात करें तो चेंज हो जाएंगे, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी ओवर 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट। इसी तरह से कोट ए प्लस बी इंटू कोट ए माइनस बी का। बच्चों इनके बेसिस पे हम दो एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, जैसे साइन 75 की वैल्यू निकालनी है। अब साइन 75 की वैल्यू कैसे निकालें, मैंने क्या करा 75 को दो पार्ट्स में डिवाइड करा जिनकी वैल्यूज हमें पता होती हैं, 45 और 30 में। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी, ये ए मान के चलो ये बी, तो साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो फॉर्मूला लिखा साइन ए और ये बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब सब की वैल्यूज मेरे को पता होती हैं, साइन 45 की, कोस 30 की, प्लस सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों इस एग्जांपल में देखो हमारे पास ना कई बार ऐसे भी आया था कि कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला उल्टा कोस ए प्लस बी लिख सकते हैं। जैसे कोस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी को साइन ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये है बच्चों साइन n+1 इंटू एक्स साइन n+2 इंटू एक्स प्लस कोस n+1 इंटू एक्स कोस n+2 इंटू एक्स, इसको इस सारे का प्रूफ करना है कोस एक्स। तो आप ध्यान से देखो ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, कोस, ये कोस है, ये ए मान के चलते हैं, कोस ए, ये बी मान के चलते हैं एंगल, कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये तो फॉर्मूला बन रहा है ना बच्चों। देखो कौन सा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी। तो देखो ये साइन ए कोस बी साइन ए प्लस साइन ए साइन बी का कोस ए माइनस बी, ये करा। अब x की मैंने मल्टीप्लाई अंदर करा दी तो nx प्लस x, ये माइनस का nx माइनस का, ये nx से nx कैंसिल, x में से 2x जाएगा तो माइनस का x, कोस के अंदर माइनस होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। ही मैंने पिछली उसके वीडियो में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। उस वीडियो का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसने नहीं देखी वो देख सकता है, ठीक है। और बच्चों हमारे पास फॉर्मूले आते हैं प्लस वाले। देखो कि साइन सी प्लस साइन डी का, या साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी वाले फॉर्मूले। अगर इस तरह के देखो साइन सी प्लस साइन डी को कैसे लिखना है, 2 इन दोनों एंगल्स का सम करना है, उसको 2 से डिवाइड, 2 साइन इन दोनों एंगल्स का सम डिवाइड बाई 2 इंटू मल्टीप्लाई, कुछ नहीं आता होता मल्टीप्लाई, कोस इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, तो ये फॉर्मूला बनेगा। इसी तरह से साइन सी माइनस डी का, पहले 2 फिर कोस
इन दोनों के एंगल्स के सम का हाफ इंटू साइन दोनों एंगल्स के का डिफरेंस बाय 2 इंटू ये आ जाएगा। इसी तरह से कोस सी प्लस डी का 2 कोस दोनों एंगल्स के सम का हाफ इंटू कोस दोनों एंगल के डिफरेंस का हाफ। इसी तरह कोस सी माइनस कोस डी का बच्चों 2 साइन दोनों एंगल्स के सम का हाफ इंटू साइन डी माइनस सी। याद रखना इधर बच्चों गलत नहीं लिखा हुआ है मैंने, फॉर्मूला यही है। कोस सी माइनस कोस डी में साइन डी माइनस सी आता है। तो ये फॉर्मूलेज हैं, इनके बेसिस पे एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जैसे ये हमारे पास साइन एक्स प्लस साइन 3x ओवर कोस एक्स प्लस कोस 3x, इसको प्रूफ करना है टेंजेंट 2x। देखो फॉर्मूला बन रहा है ना, साइन सी प्लस साइन डी ओवर कोस सी प्लस कोस डी का। तो मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ, देखो साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन दोनों एंगल्स के सम का हाफ इंटू कोस दोनों एंगल के डिफरेंस का हाफ। तो 2 साइन दोनों एंगल के सम का हाफ इंटू कोस दोनों एंगल के डिफरेंस का हाफ। सिमिलरली कोस सी प्लस कोस डी का 2 कोस दोनों एंगल्स के सम का हाफ इंटू कोस दोनों एंगल के डिफरेंस का हाफ। तो कोस सी प्लस का 2 कोस दोनों एंगल्स के सम का हाफ इंटू कोस दोनों एंगल के डिफरेंस का हाफ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, साइन एक्स प्लस 3x कितना होगा 4x, 4x का हाफ 2x बच्चों। और इसी तरह से x प्लस 3x 4x, 4x का हाफ 2x, तो ये आ जाएगा। x में से 3x जाएगा तो माइनस का 2x, माइनस के 2x को 2 से डिवाइड करूंगा तो x आ जाएगा माइनस का x। इसी तरह से यहाँ पे भी माइनस का x। बच्चों कोस के अंदर माइनस होता है तो हम उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, और ये भी, ये मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ। और अगर जो बच्चा देखना चाहता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है उस वीडियो का। तो यहाँ पे अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कोस एक्स से कोस एक्स, तो साइन बाय कोस कितना होता है टेंजेंट, तो यही प्रूफ हो जाएगा, यही हमें प्रूफ करना था। और फॉर्मूलेस देखते हैं बच्चों हमें। अब जैसे ये फॉर्मूला है हमारे पास 2 प्रोडक्ट फार्मूला, 2 साइन ए कोस बी और 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए कोस बी, 2 साइन ए साइन बी का। तो 2 साइन ए कोस बी का साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी तरह से इन सब का फॉर्मूलास ये आपको सारे क्रैम करने पड़ेंगे। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। मान के चलते हैं हमें ये दे रखा है, ये प्रूफ करना है 1/8। तो देखो साइन 10, साइन 50, साइन 17 तीनों की वैल्यूज हमें पता तो होती नहीं है, टेबल में गिवन नहीं होती। तो क्या करा, देखो इस क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी। देखो ये साइन 70 मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, ये वाला जो 2 है नीचे वाला वो 1/2, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इन दोनों का सम, 2 साइन ए साइन बी का कोस इन दोनों का डिफरेंस माइनस कोस इन दोनों का सम। तो यही करा, कोस इन दोनों का डिफरेंस, पहले डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस करूंगा, 10 में से 50 जाएगा तो माइनस का 40 बच्चों, फिर आया माइनस कोस फिर दोनों का सम, 10 प्लस 50 60 आ जाएगा। ये ऐसे का ऐसे ही। अब कोस के अंदर जो नेगेटिव होता है मैंने बताया वो वो खत्म हो जाता है, ये कोस 40 ऐसे। ये साइन 70 एक बार इससे मल्टीप्लाई करवाया, एक बार इससे, एक बार इससे कराऊंगा तो ये, एक बार इससे कराऊंगा तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। आगे देखते हैं। अब देखो अब फिर कुछ नहीं बन रहा, अगेन मैंने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई, एक और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब नीचे वाला एक 2 और था इसलिए वो 4 बन जाएगा। अब ये 2 कोसे साइन बी का, इधर 2 कोसे साइन बी, दोनों का फॉर्मूला बन रहा है 2 कोस ए साइन बी का। देखो 2 कोस ए साइन बी का साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, इन दोनों का ये ए है और ये बी है, दोनों का सम करूंगा तो 110 माइनस दोनों का माइनस करूंगा तो माइनस का 30। ये 2 ऐसे का वैसे, कोस 60 की वैल्यू पता होती है इसलिए मैंने ये लिख दी 1/2, साइन 70 ऐसे का, ये 2 से 2 कैंसिल। अब 110 को कैसे लिखा, 90 प्लस 20। अब साइन के अंदर माइनस होता है, बाहर आके माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास। और ये कैंसिल होके माइनस का साइन 70, ये माइनस ऐसे, साइन 70 को मैंने कैसे लिखा 90 माइनस 20। साइन 90 प्लस 20 कितना होता है कोस 20, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जिसको नहीं पता तो बच्चों वो वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं।
साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये साइन 90 माइनस 20 कितना होता है cos 20, इससे ये दोनों कैंसिल। अब क्या बच गया 1/4 और 1/2 दोनों की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा 1/8, और यही हमें प्रूव करना था बच्चों। ठीक है, आशा करता हूँ सब आपको वीडियो समझ में आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी बेनिफिट उठा सकें।